वसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उधर तुकामः चनकादि सिद्धा एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। मैं हूँ राजन पांडे, आर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का न्यूज हर हर महादेव से शुरुआत होगा। एक जगह कहीं हमने पढ़ा था कि जब भी सनातन के पुजारियों से या सनातन के जो ज्ञान बांटते हैं उनसे बात कीजिए तो यह नमस्कार शब्द ज्यादा बेहतर नहीं है। आज मेरे साथ उत्तर बिहार के मूर्धन्य कह लीजिए और द्वितीय कर्मकांडिक विद्वान कह लीजिए महाराज जी हैं, मूर्धन्य आचार्य दीपक जी हैं और साथ में सनातन के बहुत बड़े जानकारी रखने वाले चंदनमणि त्रिपाठी जी हैं। तीनों से श्रावण तो समाप्ति की ओर है। आज शायद चौथी तिथि है या तृतीय कुछ तिथि है, मतलब श्रावण का भी दिन बचा है, लेकिन फिर भी जो बचा है उसमें बात करते हैं। कई लोगों ने पर्सनली मैसेज किया कि आप अपने जो महाराज जी हैं उनको चैनल पे लाइए, श्रावण के बारे में उनसे ज्यादा बेहतर बात कीजिए, बात बताइए। जी आप तीनों का मेरे चैनल पे स्वागत है। जी महाराज जी, आप ही से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तीनों का चैनल पे स्वागत और साथ में पहला प्रश्न महाराज जी कि श्रावण मास में अधिकांश भक्त के मन में रहता है कि हम मंदिर में तो किसी दिन पूजा कर लेंगे, जब घर पे करते हैं तो कुछ मुहूर्त चाहिए, इस पे प्रकाश डालिए। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपके आर तूफान के दर्शकों को नमस्कार। श्रावण जो है एक विशेष मास में आता है और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। बहुत जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि श्रावण में ही भगवान शिव का विवाह हुआ था, श्रावण में ही इनका जन्म भी हुआ था। और श्रावण जो है, श्रावण मास में पूरे 30 दिन तक भगवान शिव जो है अपने ससुराल में वास करते हैं। श्रावण बहुत ही प्रिय मास है। इसमें कोई शिववास, अग्निवास या प्रयोगारंभ की विशेषता नहीं है। आप 30 दिन में कभी भी घर पे, मंदिर पे, जहां जैसे जिस अवस्था में समय मिले आप भगवान शिव का जजन, पूजन, अभिषेक कर सकते हैं। इसमें जो है अपने कामना विशेष से जिस कामना के लिए आपको करना है उसकी सामग्री की विवेचन है। सबकी अलग अलग विशेषता है कि किस कामना से आपको अभिषेक करनी है तो क्या सामग्री लगेगी। गुरु जी बता रहे हैं कि सावन में जो सामग्री दूध, दही, घी इत्यादि उसका भी अलग अलग कुछ नियम है। बिल्कुल जी, उसको उस पर प्रकाश डालिए। जैसे गाय के दूध से अभिषेक करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही साथ जिनको पुत्र नहीं है वो गाय के दूध से अगर अभिषेक करते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे ही पशु, गाड़ी, वाहन की कामना वाले दही से अभिषेक करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की कामना वाले घी से अभिषेक करते हैं। लक्ष्मी की कामना वाले शक्कर से अभिषेक करते हैं। पंचामृत से सारी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए पंचामृत से अभिषेक करते हैं। अब एक अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का जानकारी सनातन धर्मी लोगों से तो प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का बात है, उनका उत्तर जरूरी है। जिन्होंने मुझे मैसेज किया है उनके लिए कि श्रावण मास में नागपंचमी के दिन से ही जो हमारे उत्तर बिहार में या उत्तरी जो पूर्वांचल है, यूपी समेत में जो झंडा का मेला लगता है, जो उस दिन प्रारंभ होता है, क्यों होता है? अगर आपने विद्वानों को जांचने के लिए पूछा है तो मेरे लिए आपका संदेश है कि आप मूर्ख हैं। फिर भी अगर आप जानकारी के लिए पूछे हैं तो उस पर हम अपने विद्वान, सनातन के बहुत बड़े जानकार दीपक आचार्य जी से इस पे पूछते हैं। गुरुवर,
श्रावण में कुछ मूर्ख लोगों की यह बात है, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप लोगों से पूछे, 3-4 लोगों का एक टीम है जो हमेशा, मेरा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन आप लोगों के विरोध में बात करते हैं। उन विरोधियों को कुछ देखिए, यह विरोध और दूसरे के बारे में बोलना, कटाक्ष करना, सनातन के बारे में कटाक्ष करना, यह परंपरा जो है धीरे धीरे अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही समाप्त करते जा रही है, और उनको ही समाप्त करते जा रही है जो सनातनी होते हुए भी सनातन के विरुद्ध में कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहते। रहा बात पंचमी से ही कोई ध्वजारोहण या कोई कार्य करना, तो कृष्ण पक्ष को शुक्ल पक्ष के पंचमी तक ही माना जाता है। आप भी कभी कुछ यज्ञ का अनुष्ठान का देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि आप भी मानते हैं कि कृष्ण पक्ष पंचमी तक अनरिया है, यानी कृष्ण पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष पंचमी से ही औजोरी यानी शुक्ल पक्ष का ज्ञान रख के इस यज्ञ का प्रारंभ किया जाता है, ध्वजारोहण या कोई भी कार्य आगे होता है। यह हर मंथ में होता है। जो सुने होंगे कि रविवार का व्रत जो किया जाता है, आप भी सुनते हैं या देखे होंगे, तो जब तक कृष्ण पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष की पंचमी न आए उसके पहले रविवार का भी व्रत नहीं होता है। वो रविवार का व्रत भी कृष्ण शुक्ल पक्ष के पंचमी के बाद ही हम लोग भी बताते हैं और ज्यादातर जजमान भी करते हैं। यही है ध्वजारोहण का या कोई व्रत त्योहार का शुरुआत होना। लगभग आप लोग को उत्तर मिल गया होगा कि क्यों किया जाता है। तीसरे आचार्य जी इस टीम के गुरुवर चंद्रमणि त्रिपाठी इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि श्रावण सोमवारी या शुक्रवार को जो मंदिर में ज्यादा भीड़ लगता है, श्रावण सोमवारी का क्या विशेष महत्व है कि उस दिन लोगों को ज्यादा रहता है पूजा करने का। महाराज जी, सोमवार को लोग मंदिर में भीड़ लगाते हैं, उन भक्तों के लिए क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के जो दर्शक हैं उन सभी लोगों को हर हर महादेव। और सनातन में श्रावण मास का विशेष महत्व है जो भगवान शिव को अति प्रिय है, और सोमवार दिन जो है भगवान शिव को सबसे प्रिय है, विशेष है। इसलिए सोमवार के दिन या आप मंदिर हो या घर हो, कहीं पे भी भगवान को अगर घर पे भी करते हैं, मृतिका निर्मित भगवान का पार्थिव बना करके पूजन करते हैं या मंदिर में जा करके करते हैं, तो भगवान आपको विशेष फल प्रदान करते हैं और भगवान विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है कि यज्ञाधार जगत सर्वम यज्ञ विश्वस्य कारणम। यज्ञ जो है हमारा मूल्य आधार है, और यज्ञ में करने से हमारा सनातन जो है बरकरार रहता है, और सनातन ही हमारा स्तंभ है। तो विशेषकर हम यही कहेंगे सभी श्रद्धालु भक्त को कि सावन मास में किसी भी दिन, वो सोमवार हो या शनिवार हो या रविवार हो या शुक्रवार हो, कोई भी दिन हो, आप भगवान को श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पण के साथ जाकर के पूजन करते हैं तो भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके कुल के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है। आपका सभी संकट जो है भगवान के स्मरण मात्र से ही समाप्त हो जाता है। गुरु जी, लक्ष्मी जी लोग, कुछ विद्वान लोग बताते हैं गांव में या शहर में जो भी, कि लक्ष्मी जी लोगों को खुद से महादेव जी का वो मिट्टी को बना के गीला करके महादेव जी बनाते हैं, उनको नहीं बनाना चाहिए या बनाना चाहिए, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, माताएं या बहनें जो भी पार्थिव पूजन करती हैं, स्वयं के पूजन के लिए वह मिट्टी से निर्मित जो है पार्थिव बना सकती हैं, किसी और के पूजन के लिए वो नहीं बना सकता। अपने स्वयं के पूजन के लिए अगर पार्थिव निर्माण करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। गुरु जी, इस साल सावन के में 5 सोमवारी है, रक्षाबंधन में सोमवारी के दिन है, तो उस दिन कोई विशेष मुहूर्त है रक्षा बांधने का जो राखी बना जाता है, या कुछ पूरे दिन बांधा जा सकता है? ऐसे तो संपूर्ण काल जो है पूर्णिमा है। रविवार रात्रि मध्य रात्रि के बाद से ही पूर्णिमा हो गई है और सोमवार को मध्य रात्रि तक है। लेकिन श्रवण नक्षत्र जो है वो 9 बजे तक है, सुबह के 9 बजे सुबह के 9 बजे तक है।
और सिद्धि योग जो है वो अवदैहिक है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। इसलिए आप जो है पूरे दिन जो है रक्षाबंधन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें कुछ विशेष मुहूर्त का कोई बात नहीं? विशेष मुहूर्त के लिए ऐसे कहा गया है कि जो मतलब सुबह के बेला में जो होता है वो सबसे शुभ होता है। वैसे भी माताएं जो हैं अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधने के लिए उपवास रखती हैं, तो इसलिए 9 बजे के पहले जो है रक्षाबंधन कर लें। और जो लोग दूर जाने वाले हैं या आने वाले हैं, इस परिस्थिति में पूरे दिन जो है रक्षाबंधन का समय है और शुभ समय है। मैं गुरुजी के ही बात को दोहरा देता हूं आप दर्शकों के लिए, किसी भी मूर्ख के चक्कर में नहीं पड़िएगा। पूरे दिन शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन करने का। बहनें भाई कलाई पे पूरे दिन बांधेंगी, लेकिन थोड़ा सा अगर बहन को भूख लगा हुआ है 9 बजे से पहले आप रक्षा बंधवा लीजिए, ऐसा महाराज जी का मानना है। महाराज जी, सावन का एक बात और जानना चाहेंगे आप लोगों से। तीर्थ पे हम जब भी जाते हैं तो वहां पे पूजन सामग्रियां नहीं मिल पाती है, तो हम तीर्थयाटन करें शहरों में या घर पे पूजा कर ले। कई लोगों के मन में रहता है कि हम बाबा धाम चले जाएं कहीं भी, तो वहां पे पूजन सामग्री बहुत नहीं मिलती है। कितने लोगों का मन है कि हम वहां पे जाते हैं, उससे बेहतर हम घर पे ज्यादा बेहतर पूजा करें। तो दोनों में बेहतर क्या है या दोनों बेहतर है? देखिए, तीर्थ, जहाँ तक तीर्थों की चर्चा है, धामों की चर्चा है, तो धाम और तीर्थ दर्शन के लिए हम जाते हैं। अपने यहाँ के लोग जब तक जो है मंदिर जाएं और शिवलिंग स्पर्श नहीं करें, किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करें, तब तक उनके मानसिकता में जो बैठा हुआ है कि भगवान का मैंने दर्शन नहीं किया, मैंने अपने हाथों से पूजन नहीं किया, उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी तीर्थ पे केवल दर्शन का ही महत्व है। बाहर में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे किसी भी मंदिर में आप जो है किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करने देते हैं। तो जो भी पंडित पुजारी वहाँ हैं, वो आपकी पूजन की जो सामग्री है वो आपके हाथों से लेकर के उनके चरणों में ले जाकर के स्पर्श करा करके पुनः जो वो वापस कर देते हैं। तो ये तीर्थ स्थलों का जो है यही महत्व है, दर्शन का ही महत्व है, और ऐसा कुछ नहीं है। और अपने संतुष्टि के लिए आपको करना है तो अपने घर पे करें, षोडशोपचार पूजन करें। पूजन की भी कई एक प्रकार बताई गई है, मनसोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार, दसोपचार। तो आप अपने संतुष्टि के लिए घर पे करें। और सब में उत्तम जो है ये मनसोपचार बताया गया है। लंग पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि। अगर जो है पंडित जी, किसी के गुरु जी जो है, अगर कोई चिट्ठा पुर्जी बनाते हैं पूजन सामग्रियां की, तो उनमें 2, 4, 10 प्रकार के जो है चंदन तो लिख देते हैं, और जजमान भी वैसे ही व्यवस्था करते हैं। लेकिन मनसोपचार जो पूजन है उसमें लंग पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि, सारी पृथ्वी को ही चंदन बना करके आप कल्पना करके अपने इष्ट को अर्पण करते हैं, अपने आराध्य को अर्पण करते हैं। लंग पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि, हंग आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि। आपको अपने घर पे पूजन करने हैं तो 10-20 प्रकार के फूल मालाएं आप इकट्ठा करेंगे। लेकिन यहाँ जो है आप पूरे आकाश को पुष्प बना करके अपने इष्ट को, अपने आराध्य को जो है अर्पण कर रहे हैं। हंग आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, रंग तेजसात्मकम दीपम समर्पयामि। आप घी का दीपक जलाते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों तेल का दीपक, चमेली का दीपक जलाते हैं। लेकिन ये सूर्य को ही जो है आप दीपक बना करके अपने आराध्य को अर्पण करते हैं। रंग तेजसात्मकम धूपम दीपम समर्पयामि, यम वायुवात्मकम धूपम समर्पयामि। 2, 4, 10 प्रकार का धूप की व्यवस्था आप करते हैं, लेकिन यहाँ वायु को ही धूप के रूप में अपने आराध्य, अपने इष्ट को अर्पण करते हैं। फिर आता है नैवेद्य प्रसाद का, तो यहाँ संग वंग अमृतात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि। अमृत को ही नैवेद्य के रूप में अपने आराध्य को अर्पण करते हैं। और अंत में जो है संग सर्वात्मकम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि के रूप में आप इस सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं, अपने सर्वस्व को अपने आराध्य को अर्पण करते हैं। तो सबसे उत्तम जो है ये मनसोपचार पूजन बताई गई है। आप अपने संतुष्टि के लिए षोडशोपचार पूजन करते हैं, क्योंकि इस मानव योनि में बहुत प्रकार की उलझने हैं। चित्त स्थिर नहीं रहता है, किसी को कर्ज का उलझन है, कोई कर्ज से दबा हुआ है, कोई परिवार का उलझन लेकर के दबा हुआ है,
तो इसलिए चित्त को स्थिर करने के लिए, ध्यान एकाग्रचित करने के लिए षोडशोपचार पूजन बताई गई है, कलश वेदी इत्यादि ये सारी व्यवस्थाएं बताई गई है। अगर आप कुशल साधक हैं तो कुशल साधकों के लिए मनसोपचार पूजन ही सर्वोत्तम है। कितना लोगों ने बोला था कि आप लिखते हैं उत्तर बिहार के अद्वितीय विद्वान। आज जो मैंने बात गुरुजी से मिला हमें, या आपने सुना, देखिएगा कि हमारे यहाँ कितने विद्वान इस चीज पे इस तरह से प्रकाश डाल के हमें बताते हैं। आज तो ऐसा लगा कि पूजा की जो हम सामग्रियां खरीदते हैं उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, आप वहां से हटा सकते हैं या कर सकते हैं। गुरुजी, आदेश हो तो एक व्यक्तिगत प्रश्न। बिल्कुल। जहां तक हम जानते हैं आपके परिवार में कोई सनातन धर्म का पुजारी नहीं बना। हिंदू है, आप ब्राह्मण है, सनातन धर्म को जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म का पुजारी नहीं बना। आपने इस चीज को कैसे अपनाया? शुरू से ही हमारी सनातन के साथ आस्था थी। ये बात सही है, मेरे परिवार से कोई इस कर्म में नहीं था, लेकिन हमारी भावनाएं और आस्था जो है शुरू से जुड़ी हुई थी। मैं बचपन से ही इन सारी चीजों को मानता था और बचपना में ही खेलने के क्रम में ही मैंने मिट्टी का ये प्रतिमा ये तैयार करता था और पार्थिव भी निर्माण करता था, पूजन करता था स्वयं से। और बस एक ऐसी परिस्थिति आई, ईश्वर ने मेरे भावनाओं को समझा, मेरी मार्ग प्रशस्त हो गई और मैं सनातन के इस रास्ते पे चल पड़ा। दीपक जी हैं, अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनके पिताश्री चंपारनी बाबा के नाम से मशहूर थे, या उनमें ऐसी कला थी, सरस्वती का आशीर्वाद था कि लोग उनको सुनते थे तो जो ना मुग्ध हो जाते थे, आदमी खो जाता था उनके संगीत में। उन्हीं के बेटे हैं, विरासत में मिला संगीत, लेकिन सनातन से जुड़ गए, उन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। आचार्य जी, आपके पिताजी तो संगीत के बहुत बड़े, मतलब चंपारण के नाम से चलता है चंपारनी बाबा, वो संगीत में थे, आप सनातन में कैसे आए? नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। मेरे पिताजी ही नहीं, मेरे बाबा जी भी संगीतज्ञ थे और अपने प्रकांड विद्वान थे। मेरे पूर्वजों के द्वारा ही यह जो वृत्ति है, यह पूर्वजों की है। मेरे बाबा जी पंडित थे, मेरे परबाबा भी गायक थे, पंडित थे, बाबा जी भी गायक और पंडित थे, पिताजी भी पांडित्य कर्म किए थे, आचार्य किए थे, करते थे और संगीत के लाइन से थे। हम भी कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई प्रफुल्ल चंपारनी, आप लोग जानते ही हैं, तो यही वृत्ति है। मेरे और दूसरे बाबा जी हैं, वो भी भागवत के अच्छे विद्वान हैं, वो भी रामनगर में रहते हैं। मेरे दो चाचा हैं, मेरा चचेरा भाई है, इसी वृत्ति में जुड़ा हुआ है। मेरे घर में आज ही कोई नौकरी करने गया है, इस पुष्ट में मेरे दो छोटे भाई इंजीनियर हैं, नहीं तो सब सनातनी ही थे और इसी कर्म से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि अन्न का कण और सनातन धर्मी पुजारियों का क्षण ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद देने का तो मेरा क्षमता नहीं है, बस आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि नमन। देखते यार तूफान न्यूज, नमस्कार।